अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहमान विलेज वीडियो। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये कि अभी जितनी भी मेरी वीडियो हैं कि मैं इस इलाके में मौजूद हूं, ज़िला बकर में, और यहाँ के मुतलका होंगी और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी और मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें। हमारे इलाके में अगर सड़कें कच्ची हों, टूटी हों, तो बड़ा रोला होता है जनाब। सड़क टूटी हुई है जी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अब ये आप देख सकते हैं इधर से, तो यहाँ के लोगों की ये आमदरफ्त है भाईजान। ये देखें, इसको ये बोलते हैं छिरक, यानी कि ये रास्ते है, और ये रास्ते इन्होंने ख़ुद बनाए हुए हैं, ये कुदरती तौर पे नहीं है। और यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो ये है कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये किसी का खेत है, यानी कि यहाँ से आमदरफ्त अगर फसल इस तरफ अब देखें तो ये आपको जो इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी फसल काश्त होगा, इस साइडों पर भी फसल काश्त होगा। ठीक 8-10 दिन, एक हफ़्ते के अंदर अंदर यहाँ पर चने की काश्त का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम है चने की काश्त का। तो सामने फ्रंट में आपको जंगल नज़र आ रहा है, और जो सेंटर जा रहा है जहाँ से ये आपको रास्ता नज़र आ रहा था, ये रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये जो खेत है ये किसी का है, पीछे घर किसी की है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि कोई बंदा किसी को रास्ते से नहीं रोक सकता, चाहे उसका उससे बनती है या नहीं बनती। यानी कि मेन रोडों तक या शहरों तक रसाई के लिए यही छोटे रास्ते इस्तेमाल होते हैं। इनसे कोई एक दूसरे को रोक नहीं सकता, चाहे इसमें फसल भी काश्त हो। तो यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, ये कच्चा इलाका है, लेकिन लोग यहाँ पर यही रास्ता पक्के रोडों तक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत, आपने मेल फैक्ट्रियों के आगे दरख्त देखे होंगे, आप ये देखें, जो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा काम हो रहा है वो है दरख्तों का। 1 साल पहले की मैं बात करूँ तो जब मैं यहाँ आया था, यहाँ से मैं गुज़रा, तो यहाँ पर कोई दरख्त मौजूद नहीं था। तो ये दरख्त है जनाब सफ़ेदे का, और सफ़ेदा आपको पता है रेगिस्तानी इलाके में बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पीता है, और रेगिस्तानी इलाके में जनाब सेम जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि सेम नीचे कलर होता है, जिसकी वजह से ये उसको ख़त्म करता है। दूसरा नुकसान भी इसका एक बड़ा है, कई और मुल्कों में इसको इसलिए काश्त नहीं किया जाता क्योंकि जो ज़मीनी पानी है वो ज़्यादा ये दरख्त पीता है, और इसलिए इसको कम लगाया जाता है, क्योंकि पानी की जो सतह है वो नीचे दिन ब दिन डाउन हो रही है। तो ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर पानी कम इस्तेमाल होता है बनिस्बत शहरों के या दूसरे मैदानी इलाकों के। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने चने की बजाई को बाला ताक रख दिया, यानी कि चने की बजाई ख़त्म कर दी है, और उन्होंने सोचा यहाँ पर दरख्त लगाए जाएँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 1 साल का दरख्त है, या हो सकता है इससे भी कम अरसे का हो। तो ये बहुत जल्दी मैंने देखा है इसको, ये ग्रो हो रहा है, आप देखें। और इसके सेंटर में ही से मैं जा रहा हूँ, ये इसका सेंटर रास्ता है, यानी कि ये इसका मोटरवे समझ लें, जीटी रोड है। यहाँ से लोगों की आमदरफ्त होती है, आपको टायर भी नज़र आ रहे होंगे, रेडियों के भी, ट्रैक्टर्स के भी, और लोगों के भी। कई लोग ऐसे हैं जो लोकल रास्ता इस्तेमाल करते हैं, मसलन छोटा मोटा शॉर्टकट, लेकिन अक्सर लोग रेडियों ट्रैक्टरों पर यह रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो कई जगह ऐसे है, ये देखें, ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 साल का नहीं है ये सफ़ेदा। तो आपने झुरमट की शक्ल अक्सर मैंने फैक्ट्रियों के आगे बहुत कीमती और ख़ूबसूरत पौधों की बाड़ देखता हूँ लगाए होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही माहौल नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें, हर तरफ सफ़ेदा है, और इसको सबसे पहले इन्होंने जब काश्त किया तो पहले मरले में इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो ये होती है क्योंकि ये जो टीले हैं इन पे पानी लगाने के लिए उनको पानी चाहिए, ठीक है। पानी का ज़रिया कैसे ये लोग करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जनाब इन्होंने जगह जगह पर बोर करवा देते हैं सोलर वाले, क्योंकि यहाँ पर बिजली तो हर जगह नहीं मौजूद। तो ये लोग यहाँ पर बोर करवा देते हैं सोलर। तो आपको पता है सोलर मोटर आम हो चुकी है, पंप आम हो चुके हैं, प्लेटें लोग ले आते हैं, फिर लगा देते हैं। फिर जब पहले 2 महीने इसको इन्होंने ख़ुद पानी देना होता है इन पौधों को।
بعد میں جناب والا جب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، ابھی اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ابھی کچھ دیر پہلے بارشیں کافی ہوئی ہیں، اور میرے یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ 2-4 دن پہلے بارش آئی ہے۔ یہ اس کے آپ دیکھیں تو آثار بھی پڑے ہوئے ہیں بارش کے، یہ ابھی بھی اس میں یہ نمی ہے نیچے، آپ دیکھیں تو یہ نمی، اس کی جڑ جو ہے بہت نیچے تک جاتی ہے، اس لیے یہ ابھی اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ خود پانی نیچے سے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ابھی 2 سال، جب سال اور 2 سال گزریں گے تو جناب والا پھر یہ مکمل تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جب مکمل تیار ہو جائے گا تو اس کو انہوں نے جڑ سے نہیں اکھاڑنا۔ اس درخت کی یہاں پر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ یہاں پر درخت کو جڑ سے نہیں نکالتے، تو یہ کیا کریں گے، اس کا اوپر والا حصہ کٹائی کر دیں گے، کاٹ لیں گے، اور پھر جو نیچے والا تنا ہوگا وہ جدھر ایک شاخ ہوتی ہے وہاں پر 2-2 3-3 شاخیں نکل، یعنی کہ پھر ان کو ڈبل سے ٹرپل فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور 2 سالوں میں اس کے اوپر اگر چنا نہیں ہوا تو اس کا جناب اس علاقے کے لوگوں کا یعنی کاشتکار کا نقصان ہو جاتا ہے، فصل اچھا نہ ہو، بارشیں نہ ہوں، تو اس کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے محنت کی ہے، 2-3 مہینے اس کو 4 مہینے پانی لگایا، جب یہ اس قابل ہو گیا تو اس کو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی ابھی جناب مکمل تیار ہوتا رہے گا۔ اور اس کی آپ کو پتہ ہے کہ لکڑی کی آج کل قیمت بھی بہت زیادہ ہے، لکڑی عام نہیں رہی، تو جس طرح ہر ایک چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں ایسے لکڑی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں مارکیٹ میں جا کر تو سب سے زیادہ جو آج کل لکڑی پائی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سفیدے کی، اور سفیدے کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ جلانے کے بھی اس کی جو اوپر والی ڈالیاں ہوتی ہیں وہ کام آتی ہیں، ان کے جو نیچے والا تنا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہائٹ دار درخت ہوتا ہے بڑے قد کا، اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے، دوسرا اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ بہت سیدھا ہوتا ہے، یعنی صاف لکڑی ہوتی ہے اس کے جناب کرسیاں، میزیں اور کئی اس طرح کے فرنیچر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو میں نے دیکھی ہے یہاں پر دوسری قیمتی اثاثہ لوگوں کا، تو وہ یہ والے درخت ہیں، آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ کافی دور تک پھیلا ہوا ہے، یہ میں اوپر سے آپ کو دکھاؤں یقین مانے مجھے ابھی ڈر لگتا ہے، اس میں مختلف قسم کے جانور بھی ہو سکتے ہیں، زہریلے سانپ بھی ہو سکتے ہیں، تو میں آگے کی طرف نہیں گیا ہوں، یہ آپ کو ویو کروا دیتا ہوں صرف۔ تو یہ جھرمٹ کی شکل میں جناب پورا جنگل سمجھ لیں ایک قسم کا انہوں نے اگا دیا ہے۔ تو باقی لاسٹ میں آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں رائے دیں، آپ کن علاقوں سے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ اس سے ریلیٹڈ ہی آئیں گے، آپ دوستوں سے انتظار کیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔